नमस्कार, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग, नॉन टीचिंग और गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचाना। और हम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या एप्लीकेशन फ़ीस होगा, कौन से डिपार्टमेंट के लिए होगा, कहां से होगा, आपका फीस क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर के सभी डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। तो आज का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके लिए नॉन टीचिंग के लिए है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत अच्छा पे लेवल दिया जा रहा है, बहुत सारे है। ठीक है, तो अभी तो अंदर नीचे भी दिया जा रहा है, स्क्रीन में नहीं पकड़ रहा है, तो बहुत सारे आपका नोटिफिकेशन है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आज का जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें आप 12 पास हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट, पीजी सभी के लिए आपको इधर एप्लीकेबल हो। तो आप वीडियो में बने रहिए और डिटेल्स में मैं आपको समझाते चलाता जाऊँगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे सेक्शन ऑफिसर के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए असिस्टेंट ग्रेड के लिए आपका बहुत अच्छा पे लेवल दिया जा रहा है। लेवल 8 का दिया जा रहा है, मतलब 47,600 से लेकर 1,51,100 तक होता है। उसके बाद लेवल 7 से लेकर लेवल 2 देखिए आपका टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, सीनियर लैब असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, असिस्टेंट स्टोर कीपर। तो आपको लेवल 8 से लेकर लेवल 2 तक आपका हर तरह का आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। टोटल पोस्ट कुल मिलाकर आपका इधर देखिए टोटल 45 इधर दिया गया है। ठीक है, तो आपका कुल मिलाकर टोटल पोस्ट यही है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, तो क्वालिफ़िकेशन की तरफ तो सबसे पहले कह देते हो कि आपका ये नोटिफिकेशन कहाँ से दिया है। तो ये दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया हुआ है। तो आपको ये एक परमानेंट जॉब होगा। तो आप सबसे पहले आपका रिक्रूटमेंट और एडवर्टीजमेंट नंबर भी नोट कर लो, TPSRU/NTS/2022-01। तो मैं इसीलिए कहता हूँ आपका एडवर्टीजमेंट नंबर, क्योंकि अगर आप ढूंढ नहीं पाए तब भी आप अप्लाई करोगे, इसको गूगल में टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है, अब मिलेगा कैसे आप अप्लाई भी करोगे। तो सबसे पहले आपका पोजीशन के लिए और आपका क्या एलिजिबिलिटी होगा देखिए। सबसे पहले अगर देखोगे सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, और आपका अगर नॉलेज वगैरह है कंप्यूटर साइंस और एक्सेल विंडोज़ का तो बहुत अच्छा है, और आपका 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे नेम ऑफ पोस्ट के लिए असिस्टेंट सेक्शन पोस्ट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट आपका ग्रेड 2 के लिए आपका रिकॉग्नाइज के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा तब भी आपको अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर देखोगे तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका क्लास 12 अगर होगा 50% मार्क्स के लिए, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, तो टाइपिंग स्किल भी आपको चाहिए 35, तब अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर देखो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए BSc इन साइंस होगा तो अप्लाई कर सकते हो। बैचलर्स डिग्री क्योंकि आपका ये फार्मेसी हो तो साइंस को ज़्यादा पेपर दिया जाएगा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे सीनियर सेकेंडरी ऑफ साइंस, उसके लिए 50% मार्क्स होगा तो आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो विद डिप्लोमा इन फार्मेसी। फिर अगर लैब असिस्टेंट के लिए देना चाहते हो तो सीनियर सेकेंडरी विद साइंस एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपको डिप्लोमा फार्मेसी होगा तो अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर आप देखोगे सीनियर लैब असिस्टेंट के लिए, इसके लिए आप बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड अगर होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे लैब असिस्टेंट्स, ये सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपका सीनियर स्कूल एग्जामिन +2 के लिए होगा, अप्लाई कर लीजिएगा। इसी तरह बैचलर्स डिग्री सभी के लगभग इधर देखिए असिस्टेंट स्टाफ कीपर के लिए आपको 12 पास होगा तो अप्लाई कर सकते हो, और आपका थोड़ा बहुत 35 का टाइपिंग स्पीड चाहिए। तो यही आपका जो नोटिफिकेशन था मैं उसको बता दिया। आपका एज लिमिट लगभग सभी के लिए सेम है, 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकोगे। कुछ कुछ के लिए आप 30 ईयर्स तक दिया गया है, वो आप एमडीएन से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो अगर आप एप्लीकेशन कब तक होगा, तो एप्लीकेशन 14 नवंबर तक होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका इधर जो दिया गया है, आपका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा क्योंकि परमानेंट पोस्ट होगा तो आपको एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा।
तो सिलेक्शन आपका देखिए आपका कंप्यूटर पे स्किल टेस्ट पर होगा, 75% गिवन कंप्यूटर टेस्ट एंड 25% स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, मतलब 100 मार्क्स का आपका एक लिया जाएगा एग्जामिनेशन, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका कब तक आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। ठीक है, तो अगर जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखिए ऑनलाइन सबमिशन देखिए 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट 21 नवंबर तक है। मैं गलती से 14 नवंबर बोल दिया था, लेकिन 21 नवंबर तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ से ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये आपका वेबसाइट है, इधर सभी दिया हुआ है। देखिए रिसेंट नोटिफिकेशन जो भी है इधर दिया हुआ है, आपको क्या क्या न्यू दिया हुआ है, स्टूडेंट नोटिस बोर्ड अचीवमेंट सभी दिया हुआ है। तो आपको कहाँ पर जाना है, देखिए आपको इधर मिलेगा रिक्रूटमेंट। तो अगर आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक करते हो तो आपको एक और पोर्टल देखने को मिलेगा। तो इस पोर्टल में आपको देखो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो एप्लीकेशन लिंक रेगुलर नॉन टीचिंग पोस्ट एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो आपको उसके ठीक नीचे आपको देखिए रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर। तो मैं इसीलिए नोटिस नंबर नोट करने के लिए खैरता रहता हूँ। तो आप इधर अगर रिक्रूटमेंट नोटिस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा डाउनलोड हो जाएगा एप्लीकेशन नोटिफिकेशन क्या है। आप अपनी एंड से ध्यान से पढ़कर आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप उसके ऊपर एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करोगे और उधर जाके फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको मैंने दिखा भी दिया कहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे। तो मैं और एक चीज़ भूल गया था, वो था कि आपका फ़ीस रहेगा। तो फीस देखिए आपका एप्लीकेशन फ़ीस देखिए आपका ग्रुप सी के पोस्ट के लिए SC ST PW के लिए आपका 800 का फ़ीस रहेगा और ग्रुप बी के लिए आपका टोटल 100 का आपका फ़ीस देना पड़ेगा SC ST PW कैंडिडेट के लिए। उसके अलावा अनरिजर्व EWS OBC के लिए 1200 का आपका एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा और आपका ग्रुप बी के लिए 2000 का एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो अगर आपका लिए पॉसिबल होते। तो ये एक रेगुलर पोस्ट होगा, रेगुलर मतलब आप परमानेंट ही समझ सकते हो, परमानेंट की तरह। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई ज़रूर कीजिए। ओके, तो अगर आप इसके अंतर्गत अगर कोई नोटिफिकेशन चाहते हो तो मैं वो लेते रहता हूँ और आप ऐसे ही नोटिफिकेशन मैं हमेशा लेते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल की घंटी ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।